वेलकम यू ऑल सगळ्यांचं रेकॉर्डिंग चालू झाली का? हां, रेकॉर्डिंग चालू झालेली आहे. सो वेलकम यू ऑल सगळ्यांचं स्वागत है। हम देख रहे थे डॉक्टर का अपहरण। ओके, 9वीं कक्षा से 9वीं कक्षा के आप बच्चे लोग को आपका हम हिंदी पार्ट पढ़ रहे थे, तो 7वें पार्ट पे हम आए थे, जो हम लोग देख रहे थे दैट इज़ डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर के अपहरण के बारे में हम लोग देख रहे थे कि कैसे सडनली एक मिस्टीरियसली मिस्टीरियसली मतलब हम लोग देख सकते हैं गुप्तनीय तरीके के जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। हम लोग सब मतलब डॉक्टर लोग सॉरी डॉक्टर के बारे में पुलिस लोग, उनकी बीवी, उनके दोस्त, वो सभी लोग ढूँढ रहे थे, बट स्टिल डॉक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक विचित्र और गोपनीय रूप से वो गायब हो चुके थे, उनका अपहरण हुआ था, हमें ऐसा तो यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो चुके कि मशीन हो गए हैं। जैसे हमने देखा था कि लास्ट सेशन में हम लोग को बताया गया, मतलब डॉक्टर भट्टाचार्य वर्णन ऐसा कर रहे हैं कि वो जिस ग्रह पे वो सबसे पहले तो सूर्यमंडल के मतलब हमारे ग्रह के बहुत ही नज़दीक है। उसके साथ-साथ उनके पास बहुत अच्छे खासे टेक्नोलॉजी, उनके पास अच्छे खासे हम लोग देख सकते हैं कि उनके पास यान है यानी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देखो इनके पास ऐसे यान है, यान को हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा प्रकार का मोटर है, कि जो कहीं से भी जा सकता है। तो इस प्रकार की वो बोल रहे थे कि उनके टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, कि वहाँ के आदमी मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर वे इतने डिपेंडेंस हो चुके हैं, राइट? तो मतलब जैसे हम लोग आज के डेट पे हम लोग इतने मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, उस प्रकार के वो लोग भी इतने मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं कि वो एक खुद अब एक मशीन बन चुके हैं। इस प्रकार का वर्णन उन्हें कहना है। फिर यहाँ के सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे आदमी का महत्व कम हो गया है। अब इस पूरे ग्रह पे मशीन ज़्यादा और आदमी कम है। तो देखो ये किधर न किधर अगर आप आज के डेट पे हम लोग अगर रिलेट करेंगे रिलेट करेंगे तो एक टर्म यूज़ कर किया जाता है आज के डेट को डिफाइन करने के लिए कि मोबाइल स्मार्ट हुआ और आदमी बुद्धू हो चुका है। तो मतलब हम आदमी इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कि हर कोई चीज़ हमें स्मार्ट मोबाइल चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए, सब कुछ स्मार्ट चाहिए। बट व्हाट अबाउट अस? हम खुद तो एक उनके ऊपर डिपेंड रह के उनके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं निर्भर रह रहे हैं आजकल। हम लोग खुद की कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे मतलब खुद का विकास नहीं कर रहे, हम मोबाइल टेक्नोलॉजी का विकास मतलब हो रहा है। तो इस प्रकार का हम लोग वर्णन देख सकते हैं। तो जो लोग हैं, वे मशीन के गुलाम हैं। तो देखो हम भी हम लोग भी ठीक से देखेंगे तो हम लोग अभी भी फिलहाल मोबाइल के ऊपर भले अगर अच्छे काम के लिए अगर आप उपयोग कर रहे हो तो दैट इज़ गुड। बट इफ यू आर टेकिंग लाइक वी कैन से इफ यू आर टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ दैट और एवरी टाइम यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स मतलब हर वक़्त मतलब हर एक काम के लिए अगर आप मोबाइल के ऊपर डिपेंड रहो, हर एक काम के लिए आप मशीन के ऊपर डिपेंड रहो, भले छोटा से छोटा काम क्यों ना रहो। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि हम जो लोग हैं वो मशीन के गुलाम हो रहे हैं, राइट? दूसरी ओर यहाँ के लोग को एक विचित्र तरह का सडन रोग हो चुका है। तो देखो जैसा हम लोग अभी डिपेंड है तो ऑब्वियसली हमारी टेक्नोलॉजी से आगे बोलोगे, तो वो ही कितने डिपेंडेंट हो गए मशीनों के ऊपर। तो मैं जस्ट कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि देखो हमारी ज़िंदगी अभी इतने हम लोग टेक्नोलॉजी मतलब डॉक्टर भटनागर के जैसा वर्णन कर रहे हैं, उस वर्णन से अगर हम लोग देखेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो सोचिए इनकी टेक्नोलॉजी जो हमसे कई गुना आगे, इनके खुद के सिद्धांत है, वे लोग कितने डिपेंडेंट हो चुके होंगे। मशीन्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो देखो, उनकी जो टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल उनके एक सडन रोग हो चुका है, अजीब-सा सडन रोग हो चुका है, जिसमें क्या हो रहा है कि लोगों का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो रहा है और फिर वह आदमी मर जाता है। तो देखो, ये अजीब प्रकार का हम लोग को उनका एक बीमारी दिख रही है कि बीमारी ऐसा हो रही है कि उनका जो शरीर है वो अचानक से सड़ने लग कोई भी अंग रहे, भले वो हाथ रहे, पैर रहे, कोई भी अंग है वो अचानक से सड़ना चालू हो चुका है और सड़ने के बाद कुछ समय के बाद आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अभी तक नहीं मालूम क्योंकि नहीं मालूम हो सका है। लेकिन इस रोग के कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो इतने मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं कि छोट बड़े से बड़े काम से लेके छोटे से छोटे काम के लिए भी वे मशीन के ऊपर डिपेंड है। तो वे इतने डिपेंड हो चुके हैं मशीन के ऊपर कि मशीनों की वजह से वो नाकारे हो चुके हैं। मतलब वे अपनी खुद की समझ हम लोग बोल सकते हैं खुद की समझ या फिर वो खुद एक कोई भी एफर्टफुल या फिर कोई भी मेहनती काम करना नहीं चाह रहे। वो एक उसके लिए हम वो नाकारा ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है। ऑलराइट। इन्होंने हमें मैसेज करा सर वॉइस इज़ नॉट कमिंग किससे वो आवाज़ नहीं आ रहा है? ओके सिमरन तुला ओके सिमरन आवाज येतोय आता? हेलो?
कर म्यूट आपलं अनम्यूट कर स्वतःला. नाही सर. ऑलराइट. आता हॅलो. हा सर, थोडा थोडा येतोय. ओके थांब. आवाज माझा पण आवाज इथं फुल आहे. ऑलराइट. कोई नो प्रॉब्लेम. येईल हळू-हळू येईल. नेटवर्क वगैरे मध्ये येऊन जाईल आवाज. ओके. आता हा कोणाचा आवाज आहे? बंद करशील? ऑलराइट, गुड. सो देखो हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो मशीन का विकास है या फिर उनका मतलब उस ग्रह का मशीन का टेक्नोलॉजी वो इतनी बढ़ चुकी है और इतने वो डिपेंडेंट हो चुके हैं उस मशीन के ऊपर कि धीरे-धीरे लोग नाकारा बन रहे हैं। यानी उनकी कोई भी एक मेहनत का काम नहीं हो रहा है उनसे। तो इस वजह से उनके जो हम लोग बोल सकते हैं जो अवयव है अवयव या फिर उनका हम लोग बोल सकते हैं अंग सड़ना चालू हो रहा है। तो आगे देखते हैं, यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया जाए। तो देखो जहाँ पे अभी हमारे भी टेक्नोलॉजी देखो हमारे पास वो अंग है। आई मीन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो चिकित्सालय है कि जिसमें मतलब मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसा है कि अगर हमारा कोई अवयव सड़ चुका है या फिर उसको काटना पड़ता है, तो उसके बजाय हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री या फिर दूसरा कोई एक ऑप्शन हमारे पास है, बट उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये जो डॉक्टर भटनागर है, उनको क्यों ना हम अगवा करें, उनको यहाँ पे बुलाया जाए और उनको इस बारे में काम करने के लिए उन्हें बोला जाए। तो बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। तो आज अब भी जाके देखो हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण क्यों हुआ है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। जैसे देखो मैंने अभी कंपेयर किया था कि वे लोग इतने आगे होके उनका जो हाल हो रहा है, वही हमारा भी हाल हो सकता है, राइट? क्योंकि हम भी उतने ही तेजी से हमारा विज्ञान क्या मतलब हमारे पृथ्वी पे उतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी तेजी से हम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं कोई भी मतलब मशीन्स के ऊपर बोल सकते हैं या फिर इंटरनेट के ऊपर। तो देखो, उद्योगों के विकास से मशीन की संख्या बढ़ रही है, बराबर? जिसकी वजह से बेरोज़गारी भी मतलब लोगों की जो ज़रूरत है वो कम लोगों की जो ज़रूरत कारखाने में काम करने के लिए, वो कम हो रही है क्योंकि उनके काम जो कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं, मशीन्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। इस प्रकार का मशीनों और कारखानों के वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा तो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो देखो जैसा मैंने अभी 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 देखो हम भी अभी कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए अपनी पृथ्वी के साथ मतलब उस ग्रह को अपने ग्रह के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर भटनागर भी कंपेयर कर रहे हैं। तो आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि यह भविष्य के संकेत हैं। तो सीधा देखो अभी देखो जस्ट फाइंड आउट यानी जो सोचने वाली बात है कि देखो अभी हम हमारे पिताजी और या फिर हमारे दादाजी और उनके पिताजी उन लोगों को कभी डायबिटीज वगैरह कुछ हुआ नहीं है, राइट? क्योंकि वो जो जिस माहौल में रहते थे वो माहौल है अच्छा खासा हरा भरा क्योंकि वो गांव में रहते थे। गांव में अपने को हम सबको पता है कि जो वातावरण रहता है वो वातावरण निर्प्रदूषण रहता है, मतलब वो पोल्यूशन वहां पे नहीं रहता, प्रदूषण वहां पे नहीं रहता। तो उनका जो स्वास्थ्य रहता है वो अच्छा रहता है और वे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन इस कंपेयरली अगर हमारी जनरेशन देखो हमारे पिताजी के अगर जनरेशन देखोगे तो उनको 40 साल के बाद उनको डायबिटीज वगैरह दिखाई दिखाई दे रहा था। लेकिन आजकल के ज़माने में जो बच्चे लोग देखेंगे तो कुछ-कुछ को 9वीं में, कुछ-कुछ को बचपन से ही चश्मा लगना चालू हो जाता है। बल्कि ये जो साइंस और ये जो हम लोग को संकेत है, वे भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि भविष्य इससे भी बुरा हो सकता है अगर हम लोग अ मतलब प्रदूषण कम ना करें या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा कम नहीं करें। मतलब हम भी क्या हो रहे हैं, धीरे-धीरे मशीन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और धीरे-धीरे हम भी नाकारा बनते जा रहे हैं। तो इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किए तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो-निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊँची इमारतें, बड़े-बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। तो देखो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि एक डर डर डॉक्टर भटनागर के दिल पे एक डर है कि अगर उनको जो बीमारी हुई कि वो बीमारी कौन-सी है? वो बीमारी वह है ये है
कि उनका शरीर अचानक से सड़ना चालू हो जाता है और धीरे-धीरे वो आदमी है वो मर जाता है। तो अगर ऐसे ही बीमारी अगर यही बीमारी चलती रही, यही बीमारी का अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला, तो ये बीमारी सबको लग सकती है, सबको हो सकता है और यहाँ पे इंसान का नामो-निशान मिट जाएगा और वहाँ पे रहेंगी सिर्फ़ ऊँची इमारतें, बड़े-बड़े कारखाने, चिमनियाँ और वृत्ताकार मशीनें। तो देखो ये भी एक कंपेयर कर सकते हैं हमारे पृथ्वी के साथ कि पृथ्वी के साथ भी देखो, अभी इतने पॉल्यूशन आ रहे हैं और देख सकते हैं पॉल्यूशन है, अचानक से विस्फोट हो रहा है। कई जगह पे आपको न्यूज़ में भी देखा रहेगा कि विस्फोट हो रहे हैं बहुत सारे और बहुत सारे नए-नए बीमारियाँ आ रहे हैं। तो वे कैसे आ रहे हैं? वही यही इसी की वजह से कि सॉरी हमारे जो इंसान की जो इम्यूनिटी है या फिर ह हमारे इंसान की जो बोलते हैं ना लड़ाई करने की जो पावर है, वो कम हो चुकी है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग धीरे-धीरे नाकारे बनते जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, यह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रहा? तो देखो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर उनके पास टेक्नोलॉज़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हमारे से वो कई गुना टेक्नोलॉज़ी में आगे है, तो उन्होंने मेडिकल साइंस यानी चिकित्सालय में उनकी प्रगति क्यों पीछे है? तो इसका कारण भी वे बताते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत अ, होता है। उसकी ऊपर चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। तो देखो हम लोग ने एक ज़रा दिमाग पे जोर लगाओ। हमने क्लास सेक्शन में देखा था लास्ट के हम लोग बोल सकते हैं लेसन में हम लोग लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि जैसे ही डॉक्टर भटनागर ग्रह पे उतरे, उनको एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था ताकि उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी वो वातावरण सहन कर जाए। तो हमें दिखता है कि वो प्लास्टिक का जो कवर है, वो डॉक्टर को भटनागर को दिया गया था। लेकिन उस प्रकार का प्लास्टिक का कवर उन ग्रह के इंसानों के ऊपर पहले से ही है, ओके? तो इसका हम लोग देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर, ओके, वहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसके ऊपर की चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। हाँ, जब ये बच्चे होते हैं तब अवश्य इनकी चमड़ी नरम होती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वह सख्त हो जाती है। यहाँ स यहाँ सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। तो देखो उनका जो जलवायु मतलब उनका एटमॉस्फियर हम लोग बोल सकते हैं उसका एक परिणाम उसका वो रिज़ल्ट है कि उनकी जो चमड़ी है वो एक प्लास्टिक जन्य पदार्थ से मतलब बन ऑलरेडी बन चुके हैं जो पहले नरम रहती है लेकिन धीरे-धीरे वो सख्त हो जाती है। तो यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़े, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको उन्होंने वो वे लोग चिकित्सा शास्त्र में यानी मेडिकल साइंस में इतनी प्रगति क्यों नहीं की, उन्होंने इतने आगे क्यों नहीं बढ़े क्योंकि वहाँ के लोग बीमार पड़े ही नहीं। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो भला उसके बारे में कोई क्यों सोचेगा? और क्यों क्यों कैसे सोच सकता है? तो देखो, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी एक कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता है, कभी कुछ ना कुछ उसका हम लोग बोल सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो उनको अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हम लोग कैसे उसके बारे में सोच सकता है? तो ये एक ऑब्वियस उन्होंने एक सेंटेंस कहा है। तो आगे देखते हैं कि इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन इन पर मुसीबत आ गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। देखो, बराबर है क्योंकि हमारे स्किन पे हेलो, ओके। देखो हमारी बॉडी हमारा जो स्किन है और हमारा बोल सकते हैं हमारी जो बॉडी वो अलग बनी है और उनकी बॉडी वह अलग बनी है, राइट? तो उनकी बॉडी जो प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बने और हमारी बॉडी बॉडी ये चमड़ी से बना हुआ है। तो हमारे ऊपर होने वाला और हमारा जो मेडिकल साइंस है वो उनके ऊपर तो लागू नहीं हो सकता, राइट? तो ये कह रहे हैं, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक सामान बनाना है। मतलब ओवरऑल वे मेडिकल रिलेटेड और हम लोग बोलते हैं बीमारी रिलेटेड क्या-क्या वो उन्हें करना है काम, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं। मेरे छुटकारा यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें
इस मुसीबत के बचने का रास्ता बता सकूँ। तो देखो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरा छुटकारा तभी होगा जब मैं इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, इसके इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बता सकूँ। तो इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टर को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ये सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। तो देखो, यहाँ पे एक अगर हम लोग ध्यान से देख यार साहिल हेल्प मी, काय साहिल सगळे पप्पा साहिल, कारण मी मला परत हाकललं. हेलो, ओके गुड। सो देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो म्यूट करा सगळ्यांना, म्यूट करा. काय असेल तर बोला. जनरली तुम्ही म्यूटच ठेवा. तो अभी एक देखो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उनका एक बर्ताव बन चुका है, उनका एक मेंटालिटी बन चुकी है कि उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। मतलब देखो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि वे लोग इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं मशीन के ऊपर, वे लोग इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उनको खुद से कुछ भी करने की इच्छा भी नहीं है, उसके लिए वो लोग तैयार भी नहीं है। सो यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ ला जाएगा। तो देखो यहाँ पे बता रहे मतलब हमारे डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं कि कितने लोग और कितने डॉक्टर और कितने वैज्ञानिकों को वहाँ पे उठा मतलब उनका ऑलरेडी प्लानिंग चालू है कि और लोगों को और डॉक्टर भटनागर जैसे लोगों को उनको अगवा करने का प्लानिंग वहाँ पे चल रहा है। सो देखो आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं क्या है करके। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ, तो इनकी इच्छा के अनुसार आ सकता हूँ। इसलिए इनके विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आऊँगा। आप लोग घबराएँ नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझो कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए। इतना बड़ा रहस्य घटना रहस्य घटना भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो देखो यहाँ पे हमारा ओके हाँ, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। तो यहाँ पे हमें बताना चाह रहे लेखक और हमारे हम लोग बोल सकते हैं लेखक के बारे में हम लोग फिर से देखते हैं छोटा-सा। तो 2 मिनट। हाँ, तो देखो लेखक हमारे कौन है? डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे हमें इतना ही बताना चाह रहे हैं इस पार्ट की वजह से कि डॉक्टर का अपहरण एक स्टोरी बता के वे लोग इतना बता रहे हैं कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने डिपेंडेंट रहे या फिर अगर उसके ऊपर हम लोग हर कोई चीज़ करने लगे और हम लोग बोलते थे उस अगर उसके ऊपर परिपूर्ण हम लोग डिपेंडेंट रहे तो हमें भी किसी और की ज़रूरत पड़ेगी हमारे इलाज के लिए। बराबर? मतलब हम खुद के लिए भी हम कुछ काम नहीं कर पाएँगे, अगर हम लोग ऐसे ही दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे तो। तो वही वो बताना चाह रहे हैं, यही एक संकेत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में हम लोग जिस स्पीड से अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे डिपेंडेंसी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए रहेगा, हम फटाक से मोबाइल उठा लेते हैं, वो चीज़ हम खुद के लिए बुला लेते हैं या फिर उस मोबाइल से उस बात की जानकारी ले लेते हैं। तो हमें कोई भी कष्ट करने की हमें हमारी आदत वो है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो वे वही बता रहे कि उस वजह से हमारा जो शरीर वो नाकारा बन सकता है, जिसकी वजह से हम और वीक हो सकते हैं और हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसा अभी कोरोना वायरस के डेट में हम लोगों को सबको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए मीन्स व्हाट? हमें कष्ट का काम करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज़ वगैरह करना चाहिए और सब कुछ चीज़ हमें हमारी खुद की बॉडी का और शरीर का एक अच्छा ख्याल रखना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग दे आर सेइंग। तो ये पार्ट में ओके, तो मैसेज किसने किया? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अरे नो प्रॉब्लम साहिल, अभी फिलहाल तो हमारा लेसन खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ और मतलब चाहिए कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो यू कैन आस्क मी। साहिल, साहिल, राइट? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हमें अध्याय में क्या-क्या दिया है वो देखते हैं। तो लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज। ओके, तो देखो
इस प्रकार का हमें मित्रता दिख रहा है कि देखो हम लोग जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारा मोबाइल या फिर लैपटॉप के ऊपर है, तो दैट इज़ द थिंग उतने हमारा शरीर वो आलसी बनता जाएगा। तो यही हम वो बता रहे हैं। तो देखो देखिए अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पीछे रहने के कारण की सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हमें देखो 3 कारण यहाँ पे दिखते हैं, 3 कारण। पहला कारण ये है कि उनका शरीर, वे कभी बीमार नहीं पड़े। दूसरा कारण ये है कि अगर वो बीमारी नहीं पड़े, तो उन्हें उस बात की जानकारी भी नहीं पता और हम लोग बोल सकते हैं उस बात की जानकारी भी नहीं पता एंड उसके लिए उन्होंने प्रयत्न भी नहीं किया और तीसरी बात ये है कि वे अभी खुद से कुछ करना नहीं चाह रहे, उनको डॉक्टर भटनागर जैसे लोगों की सहायता है, जिनके जो उनके लिए इलाज ढूँढने का काम करें। तो ये आप लिख सकते हो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर करके। तो ऑलराइट, तो आगे कुछ और स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाए जाते हैं। इस विषय पे अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो आपको ये लिखना है और इस विचार क मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप ज़रा विचार कीजिए और क्या आता है? मतलब क्या आपका मनोबल है और क्या आप उसके कुछ अच्छा काम या फिर बुरा या फिर आप क्या ऑब्ज़र्व किए? उस बारे में आप लिख लीजिए और आप यू कैन सेंड दैट थिंग्स। तो अभी देखते हैं भाषा बिंदु। तो दैट इज़ द व्याकरण पार्ट आई गेस। व्याकरण तो हम लोग देखते हैं उसके बारे में व्याकरण के बारे में भी। तो आप फिलहाल ये जो 2 क्वेश्चन्स हैं, उनका आप मतलब लाइक लिख लीजिए और सेंड कर लीजिए। ये आपका होमवर्क है आज का और यहाँ पे अभी अपना जो पार्ट है, वो खत्म हो चुका है, 7वाँ जो है डॉक्टर का अपहरण। ऑलराइट, तो अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है? या कौन है? ओके, गुड, सिमरन गुड। तो लेट्स सी तो अभी मेरे को बताओ किसी को कुछ डाउट वगैरह है जो कुछ